हेलो मेरे समस्त विद्यार्थियों, नमस्कार। आइए सीधे बात करते हैं। पिछले वीडियोज में इंटर के इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हमने एक टाइप आपको बताया था और उससे आपको हम कल क्वेश्चन दिए थे, जिसमें क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था जो x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट में। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को। पहले विचार करते हैं कि हम क्या करें। तो हमने विचार किया कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हम लेट कर लेते हैं टी, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर, फिर इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x = साइन टी। अब इसका हम यहाँ पर करते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन में dx = यक्स का करेंगे dx आ जाएगा, साइन टी का करेंगे काश टी dt आ जाएगा। इस प्रकार से जब हम पुनः उसी फंक्शन पे आ जाते हैं तो इसको in मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? in, ये लेट कर लेते हैं। in = t इंटू साइन टी अपान अंडर रूट 1 - जहाँ x था x की जगह पे साइन टी पुटअप कर दिया, जहाँ साइन इनवर्स x था वहाँ पे t पुटअप कर दिया, जहाँ dx था उसकी जगह पे cos t हमने पुटअप कर दिया। आइए देखते हैं क्या होता है। तो t भाई साइन इनवर्स x की जगह पे t और x की जगह पे साइन t अपान अंडर रूट 1 - x के प्लेस पे साइन स्क्वायर t हो जाएगा। x का स्क्वायर हो रहा है तो साइन स्क्वायर का t हो जाएगा, साइन स्क्वायर t हो जाएगा। यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो dx के प्लेस पे cos t इंटू dt हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1 - साइन स्क्वायर t = cos स्क्वायर t हो जाएगा। अब cos स्क्वायर t का रूट निकालेंगे तो रूट के बाहर हो जाएगा, cos t dt चल ही रहा है dt के साथ में, और इधर t इंटू साइन टी, ये cos t कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन के रूप में हमारे सामने बच रहा है t इंटू साइन टी dt। अब यहाँ पर हम जो है अपना आइलेट लगाएंगे। आइलेट के मुताबिक ये t जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो आइलेट में a पहले t बाद में, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फलन और इसको मान लेंगे सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन सेकंड का समाकलन। जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है उसका पुनः हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इस प्रकार देखा कि साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस बाहर कर लिया, t इंटू cos t हो गया, माइनस t cos t और इधर cos t बचा, cos t का इंटीग्रेशन साइन t। साइन t पॉजिटिव है पहले लिख लिया, निगेटिव है बाद में लिख लिया, प्लस सी कांस्टेंट लगा दिए। अब साइन टी इक्वल टू क्या है? x है, x पुटअप कर दिया, माइनस cos t, और यहाँ पर cos t है, cos t को लिख सकते हैं हम, यहाँ पर cos t को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर टी। अब साइन t इक्वल टू x है, साइन t इक्वल टू x है, तो यहाँ साइन स्क्वायर हो रहा है तो x स्क्वायर हो गया, 1 - x स्क्वायर। t है, t इक्वल टू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है। इस प्रकार t लेट करके अंत में आंसर आपका x के रूप में आ गया। इस प्रकार ये जो कई बार सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है, कितनी सरलता और आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया आपने, इस सवाल का आंसर आ गया। अब जो ये कल का जो पिछले वीडियोज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 dx है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लेट कर लेते हैं in = इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपान 1 + x² ऑफ होल 3/2 dx। अब इसमें हम इसको लेट करेंगे क्या कि tan इनवर्स x = t, tan इनवर्स x = t। अब tan इनवर्स उधर भेज देंगे, x = tan t आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dx = sec² t dt हो जाएगा। आइए पुटअप करते हैं। तो जब हम इसको पुटअप करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि in = अब यहाँ पर tan इनवर्स x लिखा हुआ है। अब tan इनवर्स x = क्या पुटअप कर देंगे? tan t के पुटअप कर देंगे, t लिखा हुआ है।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x, x की जगह पे क्या रख देंगे, tan t रख देंगे, tan t रख दिया, अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे tan t का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे और 3 अपान 2। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ट्रिग्नोमेट्री में हम वीडियोज भी दे चुके हैं और बार बार बता रहे हैं कि बहुत जरूरत की चीजें हैं। उस ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूले हैं उसको बेहद एक बार आप नहीं, कम से कम 4 वीडियो 5 वीडियोज में हम दिए हैं सारे फार्मूले की विद प्रूविंग। जिस फार्मूले की यहाँ पे बेहद जरूरी होती है, जरूरी होता है, तो t इंटू टेन टी अपान सेक क्यूब टी हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर टेन टी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी होता है। तो सेक स्क्वायर टी की जब होल पावर 3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 3 बचेगी, तो सेक की पावर 3t हो गया। यहां से आप अगर देखा जाए तो सेक की पावर 2t और यहां पर सेक की पावर 3 में से कैंसिल हो जाएगा, सेक t बचेगा। इस प्रकार t इंटू आते हैं इधर, तो t इंटू साइन टी अपान कॉस टी, tan टी को लिख लिया, और 1 अपान में cos टी है तो cos टी को हमने चेंज कर दिया, रोटेट करेंगे cos टी अपान 1 के, ये cos टी और ये cos टी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा t इंटू साइन टी डी टी मिलेगा। अब t को मैंने फर्स्ट फलन मान लिया, साइन टी को सेकंड फलन। इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था। अब यहाँ पहला वाला जो t है फर्स्ट फंक्शन, वो t बाहर आ गया, साइन t का इंटीग्रेशन किया हमने, माइनस प्रथम फलन का डिफरेंशिएट और सेकंड फलन का समाकलन करते हुए देखा, यहाँ पे साइन t का समाकलन माइनस cos t होता है, cos t लिखा, और साइन t का समाकलन cos t होता है, cos t माइनस में है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इस प्रकार से ये 1 आ गया। अब यहाँ पर cos t का पुनः इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t होता है, तो sin t ये प्लस में होने के नाते अब यहाँ पर देखिएगा sin t, इतना इंटीग्रेशन आपका आ गया। इंटीग्रेशन के बाद जब आपने लेट किया था, तो लेट किया था tan इनवर्स x को आपने t लेट किया था, तो मेरे बंधु x इक्वल टू tan t हो जाता है। अब tan t को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan t इक्वल टू x अपान 1 लिख सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना लिया जाए और यहाँ पर ये कोण हम t ले लें और ये 90 डिग्री बनता है, तो इसके सामने ये कर्ण हो जाता है, साइन बराबर होता है लंब बटे आधा, तो ये x और ये 1 पाइथागोरस थ्योरम से जब मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर निकल के आएगा। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे साइन t की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगर cos t की भी जरूरत पड़ गई तो cos t बराबर होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो cos t और sin t की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे sin t था तो sin t की जगह पे x अपान अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुटअप किया, माइनस का साइन लगा था माइनस लगा लिया, t की जगह पे हमने जो पुटअप किया वैल्यू t इक्वल टू हमने tan इनवर्स x रख दिया, cos t की जगह पे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर हमने रख दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दिखाई देता है बढ़िया, चालू करें। ओके, यहां पर आई एन इक्वल टू हमने देखिएगा जो तीसरा क्वेश्चन था पिछले वीडियोज का, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें देखिएगा खास इसको हमने आई एन लेट कर लिया, आई एन के साथ साथ में हमने यहाँ पर ये लेट किया अपना x इक्वल टू tan थीटा, इसका डिफरेंशिएट किया dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आइए क्वेश्चन में पुटअप करते हैं। तो cos इनवर्स था 1 लिखा, माइनस x की प्लेस पे हमने tan थीटा लेट किया था, tan का स्क्वायर किया, tan ऑफ होल स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और dx की प्लेस पे हमने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुटअप कर दिया। इस प्रकार देखा कि पिछले अभी आज ही के वीडियोज में मैंने एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करके दिखाया है कि cos 2 थीटा का tan के रूप में ये फार्मूला होता है, तो cos 2 थीटा हो गया, cos कैंसिल होकर के थीटा इंटू, और यहाँ पर अगर देखा जाए
तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा चल रहा है। अब ऐसे सिस्टम में यहां पर देखा जाए तो अब हमें आइलेट लगाना, इंटीग्रेशन लगाना है। तो देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का हमें जो है इंटीग्रेशन पता है, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। तो इसको हमने फर्स्ट लेट किया और इसको हमने सेकंड लेट किया। इस प्रकार से जो फर्स्ट फलन इसमें जो है सेक स्क्वायर थीटा का हमें समाकलन पता हो गया है, तो इसको हम सेकंड ले लेंगे और इसको हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो जब फर्स्ट लेट करेंगे तो यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट फलन थीटा और दूसरे फलन का समाकलन tan थीटा माइनस प्रथम फलन का अवकलन डिफरेंशिएशन और जो दूसरा फलन है उसका इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan थीटा होता है और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो tan थीटा ही तो बचेगा। अब tan थीटा का जब हम इंटीग्रेशन पुनः करेंगे तो log सेक थीटा आ गया और इधर जो 2 बाहर था उस 2 से भी मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़े। यहां पर देखें कि 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log सेक थीटा प्लस c, इतना हमें मिल गया। इतने के साथ में जब हम यहां पहुंचे तो in इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस लॉग सेक थीटा को में भी रिटर्न है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से सेक के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में रूट लगा देते हैं। तो सेक थीटा की जगह पे हम अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन कर दिया प्लस c लगा दिया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पुनः आइए यहां पर, तो आपने लेट किया था x इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पे हमने x रख दिया और यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें हम तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा। थीटा के प्लेस पे हमने tan इनवर्स x रख दिया माइनस 2 लॉग अंडर रूट tan थीटा इक्वल टू x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार देख करके पिछले वीडियोज का जो तीसरा क्वेश्चन था उसका ये सलूशन आंसर है जो पिछले वीडियोज में मैंने आपको दिए थे। और यहाँ पर in इक्वल टू इंटीग्रेशन मैंने लेट कर लिया चौथे क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन cos इनवर्स अंडर रूट 4/4 प्लस x dx। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और टिपिकल भी है, दोनों बातें। ये जब कभी भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। देखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो समझेंगे सरलता से, अभ्यास करेंगे तो ये सवाल को आप, ऐसे सवालों को भी आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट इसी पैटर्न पर है। तो देखिएगा, अब हमने यहां पर लेट किया x इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा। क्यों लेट किया? क्योंकि ये प्लस में है और जब प्लस में होता है तो tan थीटा या cot थीटा लेट करते हैं। तो यहां पर x की पावर सिंगल थी तो हमें स्क्वायर के रूप में लेट करना पड़ा। x इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू 8 भाई पावर 2 इंटू में आएगी, तो 4 2 जा 8 tan थीटा। tan थीटा का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट किया cos इनवर्स और फिर उसके बाद रूट 4/4 प्लस और x की प्लेस पे आप 4 tan स्क्वायर थीटा पुटअप किया। यहां से 4 कॉमन लेकर के ऊपर वाले 4 को कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये सेक स्क्वायर थीटा 1/, सेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा और cos स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा cos थीटा, और cos थीटा से cos इनवर्स कैंसिल होकर के थीटा मिलेगा। tan थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जैसे था वैसे लिखा है, सिर्फ हमने 8 को बाहर कर लिया है। अब यहां पर हमने देखा कि अगर यहां पे 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा का बाई पार्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये लिखा हुआ है 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू tan
स्क्वायर थीटा मिलता है। तो क्यों ना हम इसको जो है इतने को सेकंड फलन मान लें और इसको फर्स्ट मान लें। तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन दूसरे का समाकलन लगा दिया। यहां पर इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा मिलता था, tan स्क्वायर थीटा पुटअप कर दिया। यहां पर अगर देखा जाए तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है और इतने का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त हो गया। अब 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो इसलिए हम इसको जो है ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा के रूप में। अब sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan थीटा मिलेगा और थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा मिलेगा। 4 से हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 4 थीटा प्लस c मिल गया। अब x इक्वल टू हमने जो लेट किया था x इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा लेट किया था। 4 को इस साइड में भेज देंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x अपान 4 हो जाएगा। tan के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट लगाएंगे तो रूट x अपान 2 मिल जाएगा। यहीं से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो tan इनवर्स रूट x अपान 2 हो जाएगा। इन तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको और इन्हीं तीनों को लेकर के यही 3 टर्म्स हैं, तीनों को पुटअप कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये सवाल का ये आंसर आएगा। और इसी प्रकार अगर देखें तो इससे जो लास्ट क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन था साइन इनवर्स आप लगा सकते हैं, खुद से स्वयं से लगाइए, क्योंकि इस सवाल को लगा करके आपको काफी हिंट दे चुका हूं। वो सवाल जो था आपका पांचवा नंबर सवाल था इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसमें यक्स सिंपल सा मैटर है कि यक्स की जगह पे अगर आप tan थीटा पुटअप कर लें, लेट कर लें, जब tan थीटा पुटअप करेंगे तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां पर आप पुटअप dx की जगह पे ये रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा सेक x स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो है in इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स जो मिलेगा हमको वो साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये मिल जाएगा। ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाहर हो जाएगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मेरे प्यारे बंधुओं इतने क्वेश्चन लगा चुका हूं, अब इसे मान लीजिए प्रथम फलन और इसको मान लीजिए दूसरा फलन। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, लगा लेंगे, फिर थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इस सवाल को आप करिए सेल्फ, खुद स्वयं से करिए। ओके, अब आपको हम पार्शियल फ्रैक्शन की जो फर्स्ट टाइप बता रहे थे उसी पर एक सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, जो सेकंड फार्मूला है ये फार्मूले के रूप में प्रयोग होता है, इसको प्रूव कर